अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है और उसका जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एज अ शॉर्ट भी आते हैं, इसमें एमसीक्यूज भी मौजूद हैं और ये खुद बजाते खुद सारे का सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी इसमें और इसमें आपकी जो रे डायग्राम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वीडियोस को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर समझ आती है तो कमेंट में हमें बताएं भी। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर टॉपिक का नाम लिख के साथ में चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। न्यूमेरिकल की भी मिल सकती हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को विजिट कर लें आप। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है वो कैसा बनेगा देखते हैं। मेरे पास ये कन्वेक्स लेंस है और मैंने इसके दरमियान से मतलब इस वाले सेंटर से लेकर यहाँ तक इसका क्या बना दिया, फोकस। सेम जितना ये डिस्टेंस था उतने ही डिस्टेंस पर मैंने इस साइड पे भी क्या बना दिया, इसका फोकस बना दिया एफ। इतने ही मजीद डिस्टेंस पर आगे जाके एक और मैंने बना दिया 2f। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक साइड पर भी f को ड्रा कर लिया, 2f को ड्रा कर लिया। सेम दूसरी साइड पर भी मैंने f और 2f को ड्रा कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को डिफरेंट पोजीशन पर रखकर देखेंगे कि दूसरी साइड पर कैसा इमेज बनेगा। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f से पीछे यहाँ पर। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ बियॉन्ड 2f कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 2f से अगर पीछे होगा तो फिर मेरा इमेज कैसा बनेगा, इसको देखते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले जो हमने पीछे वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि एक रे जो आती है बिल्कुल स्ट्रेट जो होती है पैरेलल रे, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस में से गुजरती है। तो ये रे मेरी गुजर गई फोकस में से। ओके अच्छा, दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि वो रे जो कि बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है, दरमियान में से, वो बिल्कुल सीधा गुजर जाती है, वो कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होती, तो ये बिल्कुल सीधा गुजर गई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक रे जो फोकस में से गुजरती है, इस वाले फोकस में से जो आगे है, ये वाला जो फोकस है ना, जो रे इस फोकस में से गुजरती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, सीधा हो जाती है। तो हमने उन्हीं रूल्स को फॉलो किया। ओके, याद करने की या रटा लगाने की जरूरत नहीं है इस पे। आपने जो असूल पढ़े हैं ना कि कन्वेक्स लेंस में इमेज बनता कैसे, वही अप्लाई किए कि पहली रे गुजरेगी फोकस में से, उसके बाद सेंटर वाली सीधी जाएगी और जो पहले वाले फोकस में से गुजरी है वो टकराने के बाद स्ट्रेट हो जाएगी। तो उन्हीं को फॉलो किया तो हमारी रेज यहाँ पे मिल गई और यहीं पर ही हमारा क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। अब अपने एग्जैक्ट और 100% ठीक बनाने के लिए डायग्राम आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने ये जो फोकस ड्रा किए है ना, इनका, इस फोकस का इस लेंस के सेंटर से और इसी फोकस का आगे वाले फोकस से फासला दोनों का सेम होना चाहिए। जितना ये है उतना ही वो। फर्ज करें आप रखते हैं 2 सेंटीमीटर, तो वो भी क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। सेम इस साइड पे भी ये जो डिस्टेंस है ना, ये अगर आपने पहला 2 सेंटीमीटर रखा है तो आगे वाला भी 2 सेंटीमीटर ही रखना है, ये सेम रखना है आपने। आप पहले जैसे मैंने किया हुआ है कि पहले लेंस ड्रा किया, ये लेंस ड्रा करके बीच में एक लाइन लगा लीजिएगा, ब्लैक कलर की जो मैंने लगाई है वो लाइन लगा के फिर ये वाला जो डिस्टेंस है ना आपके लिए इजी हो जाएगा सेट करना। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे जैसे लाइन मैंने ड्रा करी वैसे कर ली। करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एज मिली है तो मतलब कि मेरा इमेज भी यहीं पर ही बनेगा। तो मैंने अपने इमेज को ड्रा कर लिया। आप थोड़ा सा गौर करें कि मेरी जो बॉडी थी पहले उसकी हाइट ज्यादा थी, लेकिन उसका जो इमेज बना वो थोड़ा सा छोटा बना है। ओके, तो यहाँ से एक बात हमें पता चली कि जब बॉडी 2f से पीछे होगी उसका जो इमेज है वो क्या होगा, साइज में छोटा बनेगा। नंबर 1 एक चीज पता चल गई हमें। नंबर 2 कि जब मेरी बॉडी इस 2f से पीछे थी, इसका इमेज कहाँ पे बना, ये f और 2f के बीच में बना ना। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है कि जब बॉडी 2f से पीछे होगी तो उसका इमेज भी क्या होगा, f और 2f के दरमियान में बनेगा। या फिर एक और तरीका भी है याद रखने का कि बॉडी 2f से पीछे है, इमेज भी 2f से क्या है, पीछे है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इन्हीं बातों को हमने लिख लिया यहाँ पर। द इमेज इज बिटवीन f एंड 2f, कि जो इमेज है मेरा वो f और 2f के बिटवीन में है, बीच में है। एंड रियल, और एक रियल इमेज है।
रियल मतलब ऐसा इमेज होता है जो कि उल्टा बनता है, ठीक है, जहाँ पे रेज सच में मिलती हैं, मिलने के बाद जो इमेज बनता है उससे रियल कहते हैं। तो रेज कन्वेक्स लेंस में वाकई मिलती हैं और मिलने के बाद इमेज बना है, तो ये इमेज मेरा रियल होगा। और वैसे भी शॉर्ट फॉर्म के लिए याद रख लें वो उल्टा होता है इमेज, रियल इमेज। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब यही है कि उल्टा, ठीक है। उसके बाद स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। इमेज मेरा साइज में छोटा होगा और ऑब्जेक्ट मेरा साइज में बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ये अच्छे से कि जब मेरी बॉडी 2f से पीछे है इमेज कैसे बनेगा, इमेज की नेचर और कहाँ पर बनेगा, ये जो लाइन है इसमें हर चीज लिखी हुई है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ये एज एमसीक्यूज भी बातें पूछी जाती हैं। अच्छा, अब हम यूं कर लेते हैं कि अपने इमेज को थोड़ा सा मूव करते हैं। मैं इसको यहाँ से उठा के बिल्कुल 2f के ऊपर ही ला के रख देता हूँ और फिर देखता हूँ कि दूसरी साइड पर किस तरह का इमेज बनेगा। अब मैं यूं ही करूंगा, मैं लिखता हूँ कि दी ऑब्जेक्ट एट 2f, कि अब मेरा ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर ही आ गया। देखें, अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल 2f के ऊपर रख दिया। अब देखते हैं कि इमेज कैसा बनेगा। तो यहां से रेस स्टार्ट हो गई बिल्कुल स्ट्रेट, और लाइन कहां से गुजरेगी, फोकस में से। तो ये मेरी लाइन गुजरेगी फोकस में से। नहीं जी, ये मेरी लाइन गुजरेगी फोकस में से। एक रे गुजरनी होती है हमारे सेंटर में से, वो सीधा गुजर जाएगी, सीधा गुजर गई सेंटर में से, ये गुजर गई। एक रे ने गुजरना होता हमारी इस वाले पहले वाले फोकस में से, तो यहां से जब गुजरेगी, गुजरने के बाद इस लाइन ने हो जाना होता है बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये मेरी लाइन बिल्कुल हो जाएगी स्ट्रेट इस तरीके से। सारी लाइन स्ट्रेट हो गई, तो यहाँ पे ये मिली है, तो यहीं पर ही मेरा बनेगा इमेज। अब देखते हैं जी, ये मेरा बन गया इमेज। नहीं जी, एग्जैक्ट मेरा इमेज भी कहाँ पर बना, 2f के ऊपर ही बना। तो एक चीज हमें पता चली कि जब बॉडी मेरी 2f के ऊपर होगी तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f के ऊपर ही बनेगा। ये एक बात हमें पता चली। अब दूसरी बात आप गौर कर लें, आपके सामने डायग्राम मौजूद है कि जितना साइज इस इमेज का था ना, सेम उतना ही साइज, सॉरी, जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का था सेम उतना ही साइज आपकी इमेज का भी है। तो ये बात भी हमें क्लियर होगी कि जब बॉडी 2f के ऊपर आ जाए, मतलब 2f के डिस्टेंस पर मौजूद हो, तो जितनी बॉडी की हाइट होती है उतनी ही आपकी इमेज की भी हाइट होती है। जो साइज आपकी बॉडी का वही साइज आपके इमेज का होगा। बाकी यही बातें हमने लिख ली। द इमेज इज एट 2f, कि इमेज कहाँ पे बनेगा, 2f के ऊपर बनेगा, ठीक है। इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा हुआ है, उल्टा तो रियल भी होगा, तो उल्टे को इन्वर्टेड भी कहते हैं, इन्वर्टेड भी होगा। एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और इमेज का साइज बिल्कुल उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है। नहीं जी, हमने ये भी पढ़ लिया कि जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर आएगा तो इमेज कैसा बनेगा। अब मजीद कर लेते हैं कि मैं अब अपने ऑब्जेक्ट को मजीद आगे लेके जाता हूँ और दरमियान में कहीं पे रख देता हूँ 2f और f के बीच में, और फिर देखता हूँ कि इमेज कैसा बनेगा जी। तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बिटवीन पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी बॉडी है अब f और 2f के बीच में है। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट रे है वो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, जाने के बाद फोकस में से गुजरेगी और कुछ यहाँ पर आ जाएगी, ओके। नहीं जी, देन मेरी एक रे है जो इस फोकस में से गुजरेगी, गुजर के वो आ गई यहाँ पर और बिल्कुल इस पॉइंट पर चले जाएगी। और एक रे जो है जो सेंटर में से गुजरेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और इनके साथ में जाके मिल जाएगी। तो मेरा इमेज भी क्या बनेगा, यहीं पर ही जाकर बनेगा, पीछे जाके। ले जी, तो ये मेरा इमेज बन गया यहाँ पर। और बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने बॉडी को 2f से आगे मूव किया, ये 2f से आगे गई, f और 2f के बीच में आई, तो जो नया इमेज बना था वो पहले वाले बॉडी के इमेज से क्या बना था, बड़ा बना था, ठीक है। तो इमेज का साइज बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉडी के साइज के, जैसे ही उसको 2f से आगे लेके जाया जाता है। और इमेज अभी भी हमारा रियल है और इन्वर्टेड ही है। और दूसरी बात, इमेज बना कहाँ पे, 2f से पीछे जाके बना, ओके। तो यहाँ से आपने आगे मूव किया और वहां से इमेज भी क्या चला गया, उस साइड पे चला गया, मजीद 2f से पीछे चला गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो इमेज की नेचर है वो क्या होगी, इमेज इज बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से पीछे होगी, रियल होगी,
इन्वर्टेड होगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज बनेगी। आपने इन तीनों एग्जांपल्स में एक बात पे गौर किया कि जहाँ पे मैंने जैसे ही इमेज को आगे मूव किया था, सॉरी ऑब्जेक्ट को, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को मूव किया उसका इमेज भी आगे की तरफ चला गया। ठीक है, आप देखें आगे चला गया ना। पहले मेरा ऑब्जेक्ट 2f से पीछे था, इमेज भी 2f से पीछे था। मैंने यहाँ से उठा के उसको 2f से ऊपर रखा, यहाँ से भी इमेज भी मेरा यहाँ से उठ के क्या आ गया, 2f के ऊपर आ गया। ऐसे ही हुआ, मेरा इमेज बॉडी यहाँ पर आ गई तो इमेज भी क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। अब मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को अगर मजीद आगे लेके जाता हूँ तो उसका जो इमेज है वो भी आगे चला जाता है। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को देखिए आगे लेके गया तो इमेज भी मेरा यहाँ से आगे की तरफ मूव कर गया। क्लियर? तो ये सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आप कंपैरिजन करते रहें और आपको ये जो डायग्राम था ये अच्छे से याद रहे। तो मैंने 3 पोजीशन पर रख के देख लिया। अब मैं मजीद अपने इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेके जाऊंगा और F के ऊपर रख के देखूंगा कि क्या इमेज बनता है, तो कैसा बनता है। जी, अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल F के ऊपर ही रख दिया, तो अब कैसा इमेज बनेगा देखते हैं। तो फर्स्ट रे मेरी मूव करेगी, लेंस के अंदर से गुजरेगी और इस फोकस में से गुजर जाएगी। उसके बाद सेकंड रे मेरी इसके सेंटर से गुजरेगी और सीधा चले जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं ये बिल्कुल भी कहीं पे नहीं मिलेंगी, बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, कहीं पर भी आपस में ये कनेक्ट नहीं होंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ये मिलेंगी नहीं तो इमेज भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात हमें पता चली कि जब हमारी बॉडी F के ऊपर आ जाती है, फोकस के ऊपर खड़ी हो जाती है, तो उसका इमेज नहीं बनता। और इमेज ना बनने की क्या वजह, कि जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद आपस में नहीं मिलती। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेंस में रिफ्रैक्ट होने के बाद ये मतलब सीधा सीधा मूव करी है, टेढ़ी नहीं होती तो मिलती भी नहीं है। यही चीज हमने लिख दी कि नो इमेज इज फॉर्म्ड बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे हमारी पैरेलल है और कभी भी आपस में नहीं मिलती। तो देख लिया कि जब बॉडी F पर आती है इमेज कैसा बनता है। अब मजीद देखते हैं कि जब मैं उसको F से भी आगे ले जाता हूँ, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इस F से भी क्या करूँ, आगे लेके जा रहा हूँ। अब देखते हैं कैसा इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड F, कि जब मेरा ऑब्जेक्ट इस लेंस और इस F के बीच में आ जाएगा तो फिर इमेज कैसा बनेगा, इसको देखते हैं, ड्रा करके देखते हैं। यहाँ से लाइट की रे इधर आएगी और इस वाले फोकस में से गुजर जाएगी। एक लाइट की रे इसके सेंटर में से गुजरेगी और बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये टेढ़ी जा रही है और ये किसी और डायरेक्शन में जा रही है, और आपस में पैरेलल ना होने की वजह से ये कभी ना कभी पीछे की डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में नहीं, आगे नहीं बल्कि पीछे की डायरेक्शन में कभी ना कभी ये मिलेंगी। इनको मिलाते हैं। तो जब मैं इनको पीछे की तरफ मूव करता हूँ, यहाँ से इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ पर जाके मिल जाती हैं। तो मतलब कि एक इस बॉडी का जो इमेज है वो मेरा पीछे की तरफ बन जाएगा, और ये जो इमेज होता है इससे हम कहते हैं ये वर्चुअल इमेज है, इमेजिनरी है। ले जी, ये मेरी बॉडी का क्या बन गया, इमेज बन गया। ओके, तो ये बात भी हमें पता चली कि जब हमारी बॉडी फोकस से भी आगे चली जाए, फोकस और लेंस के बीच में आ जाए, फोकस से आगे चली जाए, तो उस वक्त उसका इमेज बनता तो है, लेकिन इमेज कौन सा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और ये जो वर्चुअल इमेज होता है ये हमेशा सीधा ही होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड है, पीछे ही बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल पीछे क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। वर्चुअल होता है मतलब इस तरह के इमेज को हम वर्चुअल कहते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो बॉडी के पीछे बनता है और सीधा बनता है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इस ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ा आपके इस वाले इमेज का साइज होता है। क्लियर? तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारा क्लियर हुआ होगा कि जब बॉडी को डिफरेंट पोजीशंस पर रखते हैं तो कैसे उसका इमेज बनता है।
5 हमने पढ़ी हैं, 5 के 5 आपको अच्छे से आनी चाहिए। इनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको डायग्राम बनानी ये आ जाए। बच्चे बहुत गलती करते हैं इन डायग्राम में, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं अपनी मर्जी से। जहाँ पे एफ लिख दिया, जहाँ पे मर्जी, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, आगे वाले फोकस में डिस्टेंस ज़्यादा रख देते हैं, तो ये गलत है। कैलकुलेट करके कीजिएगा, स्केल को यूज़ करके लाइंस लगाइएगा तो इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल एक्यूरेट ही बनेंगी। और दूसरी बात, इनके नीचे ये जो लिखी हुई है लाइनें कि इमेज किस पोजीशन पर, किस टाइप का, किस नेचर का बनेगा, ये भी याद होनी चाहिए। ये एमसीक्यू में भी पूछी जाती हैं कि बॉडी मेरी फोकस से आगे हो तो इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, बनता ही नहीं है, तो इमेज हमारा क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। ओके, इमेजिनरी या वर्चुअल, इस तरीके से सब में से आप एमसीक्यूज बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कन्वेक्स लेंस के अंदर कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आप इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके ले सकते हैं। उसके अलावा और भी किसी वीडियो के लिए चैनल को अच्छे से विजिट कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।